खिचड़ी उत्सव आज बनवासी छात्राओं के साथ मनाया जा रहा है और सीधे तौर पे रीता जायसवाल जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज आयोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से लोग भी आए हैं, गीत संगीत से सराबोर भी लोग हैं। रीता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से खिचड़ी उत्सव आप यहाँ पे मना रही हैं, बहुत सारे गीत संगीत भी हो रहे हैं, यहाँ पे बालिकाएं भी भाग ले रही हैं और बहुत लोग प्रतिष्ठित लोग भी आए हुए हैं, खिचड़ी उत्सव के लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे भारत की जो जीवन शैली है वो संस्कृति और संस्कृत दोनों से जुड़ करके हम सब लोग सीखते पढ़ते बड़े हुए हैं। तो हमने भी यही सोचा कि जब हमारी बनवासी बालिकाएं यहाँ आवास पे हैं, रहती हैं, तो उनके अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार हमारे भारतीय परिवेश में परंपराओं से अवगत हो। जंगलों से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई बनवासी क्षेत्रों से यहाँ बच्चियाँ आई हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं, नेपाल साइड से भी हैं। तो यही उद्देश्य लेकर हम यहाँ 2 पर्व मना रहे हैं, प्रमुख रूप से सीता जन्मोत्सव, खिचड़ी उत्सव। और खिचड़ी उत्सव ये है कि ये सामाजिक समरसता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है, हमारे देश में भी, हमारी संस्कृति में भी। तो जहाँ पे कहते हैं कि सभी तरह के लोग एक भाव से आएँ और ये हमारी बच्चियों के बीच में आते हैं, इससे हमारी छात्राओं में भी एक अच्छा संस्कार, एक भाव पैदा होता है। और हम इसको मना करके ये संदेश भी देना चाहते हैं कि ये बनवासी बालिकाएं हमारे भारत की रीढ़ हैं, हमारी जो सरहदों पर रहते हैं जो परिवार, उनकी बच्चियां हैं। तो नगरवासी और बनवासी दोनों सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में खिचड़ी मनाते हुए उनके अंदर भी ये भाव आए, वो इससे जुड़े, इनके प्रति उनको सहयोग की भावना हो। और हम भी इसी माध्यम से एक संदेश देने में भी एक सफलता मिलती है, एक मौका मिलता है। हमारी बच्चियों का भी नृत्य प्रस्तुत हुआ, देखा आपने, थारू गीत प्रस्तुत हुआ। तो एक तरह से ये सामाजिक समरसता, सामाजिक सहकार भाव और देश और संस्कृति का एक मिला जुला जो सांस्कृतिक परिवेश है, संस्कृति के रूप में खिचड़ी उत्सव हम मनाते आ रहे हैं और 2005 से हम इसको मना रहे हैं। एक बात भी हम कहना चाहेंगे कि हमने 2005 के पहले हम सीता महोत्सव मनाते थे और हमने 7 साल तक मनाया। जब देखा कि यह महोत्सव बहुत गर्मी में पड़ रहा है, तब हमने खिचड़ी को खिचड़ी उत्सव में ले आए। तो हमारे 2 प्रोग्राम इस छात्रावास में प्रमुखता से हो रहे हैं और नगर का हमें पूरा भरपूर सहृदय सप्रेम सहयोग भी मिलता आ रहा है। शायद समाज का सहयोग ही है जो मैं आज 35 वर्षों से इस छात्रावास की संचालक के रूप में, छात्रावास के अध्यक्ष के रूप में आज काम करती आ रही हूँ। हमारी बहुत अच्छी टीम है नगर की और सभी पढ़े लिखे लोग सामाजिक सहभाव से, सामाजिक जो एक होता है कि समर्पण जो होता है, उससे हमारी बहनें जुड़कर काम कर रही हैं। और ध्येय गीत भी प्रस्तुत हुआ, आपने सुना होगा कि हमारा बनवासी कल्याण आश्रम सेवा का अभियान है। ये हमारी बनवासी कार्य बनवासी क्षेत्रों से और बनवासी बालिकाओं को धर्मांतरण से बचा करके इनको शिक्षित करना कल्याण आश्रम 1952 से कार्य करता आ रहा है। और 15 वर्षों बाद छात्राओं का भी शिक्षा शुरू हुआ, जिसकी एक कड़ी में हम अपाला महानगर महिला समिति की अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी टीम है और बनारस के सभी कहते हैं बनारस वाकई दान की नगरी है, ये हमें भी अनुभव हुआ। वरना यहाँ के ही सहयोग से, समाज के सहयोग से ये कार्य, आज 32 लड़कियाँ हमारे छात्रावास में पढ़ रही हैं। क्लास 12th में है, कोई 9th में है, 6 में है, क्लास 6 से है यहाँ बच्चियाँ हमारी। एक बात बताइए कि कौन कौन लोग आए हुए हैं आज इस खिचड़ी महोत्सव में? सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि संगीत के एक सम्राट कहते हैं काशी में, अशोक पांडे जी हमारे तबला सम्राट कहेंगे हम उनको। उनके साथ हमारे सुखदेव मिश्रा जी वायलिन से हैं, हमारी गायत्री चौबे, और इतना सुंदर भजन हमारे हरिशंकर तिवारी जी ने सुनाया। उनका बेटा अशोक जी का हमारे श्री पांडे जिसने तबला सुनाया। तो ये सारे लोग प्रतिष्ठित हैं, पर ये आपको भी समझ में आया होगा कि ये समाज के प्रति कितने समर्पित हैं कि यहाँ पर वो एक सहज रूप से आकर के उन्होंने ये भी बोला कि हम कलाकार के रूप में यहाँ नहीं आए हैं, हम काशी के एक घराना जो होता है उस भाव को इस समाज के, इस अपाला समिति से जुड़ करके यहाँ मैं तबला बजा रहा हूँ, हमें आप कलाकार ना समझें। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे प्रति उनका इतना स्नेह मुझे मिला। तो ये भी एक हमारे कार्य को बल मिलता है। समाज कार्य करने वाला जो होता है वो यही चाहता है कि समाज उसे
उसी भाव से देखें, जिस भाव से कार्य की पवित्रता और कार्य की मजबूती और जो समाज कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, ये भाव हम समाज में देने में सफल हो रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो छात्राएं हैं जो दूर दराज से आती हैं, बनवासी हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रहा है, लेकिन हर साल की भांति इस साल भी आप बहुत उत्साह के साथ मना रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज के जो परिवेश है, लोग अपने आप में बिजी रह रहे हैं और इतना समय निकाल कर जो आप बच्चियों के साथ जो खिचड़ी उत्सव ये आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आज के दौर में एक बहुत बड़ा आप चैलेंज का काम कर रहे हैं? देखिए, चैलेंज जो होता है वो व्यक्ति तभी लेता है जब उसे कहीं ना कहीं ईश्वर और समाज के सहृदयी लोगों का स्नेह और संबल मिलता है। तो मैं इस बात से पूरे तौर से अपने को मानती हूँ कि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है। और भीड़ में तो सभी चलते हैं, भीड़ से अकेले चल कर के ही चैलेंज लिया जाता है। और हमने वही काम किया कि आज मैं चैलेंज लिया कि आज मैं हज़ारों बनवासी बालिकाएं इसी आश्रम से पढ़ के निकल गई हैं और आज कहीं टीचर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं पुलिस में हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी माँ के रूप में उनकी भूमिका है। आज उनकी बेटियां हमारे आश्रम में आके पढ़ने के लिए लाइन में लगी हैं। तो ये आश्रम की एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं ना क्रेडिट है। कहते हैं चरित्रवान और विवेकवान, यही दो व्यक्ति को जीवंत बनाता है और उसके व्यक्तित्व में वो होना चाहिए। और मैं इसी दोनों चीज़ों को लेकर के यही कहती हूँ कि ईश्वर जो भी हो उसके व्यक्तित्व ऐसा हो जिसमें चरित्रवान और विवेकवान ये दोनों का संगम हमारे आश्रम में हमारी लड़कियों में दिखता है। आपको भी दिखता होगा। मैं चाहूँगी कभी आप हमारी लड़कियों से भी मिलें कि ये बच्चियाँ हमारी चिड़ियों की तरह चहकती हैं और अपने कार्य से अपने स्कूल की जो पढ़ाई है उसमें भी वो टॉप करती हैं। वहाँ भी एक नाम है स्कूल में, अरे यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है वहाँ भी पढ़ती हैं, तो वहाँ भी एक जगह इनका है। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम दया के भाव से सेवा करें ये हम नहीं मानते हैं। हमारे अंदर सेवा के प्रति वो भाव हो जो जिसके लिए हम करें वो एक व्यक्तित्व के रूप में खड़ा हो, वही असली सेवा है। बिल्कुल। तो आज खिचड़ी उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और रीता जायसवाल जी थी, बहुत सारी बात बताई हैं और यहाँ पे जो बनवासी छात्राओं को लगातार ये सेवा भी दे रही हैं और यहाँ की वो अध्यक्ष भी हैं। तो विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।